हमारे लिए सारी व्यवस्था बनाए थे और अंग्रेज गोरा बलोची से लड़ाई भी किए थे। किसने? ये हमारी 5 दाई हैं, खीरो दाई और पंडरी दाई, कुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कोसार दाई, ये 5 देवियां हैं। इन्हीं ने हमारे समाज के लिए पूरी व्यवस्था बनाई थी। ये दाई हमारी, और इनकी जो सेविकाएं थी वे देवी थी, 8 सेविकाएं थी, वो देवी थी। ये हमारी दाई हैं, है ना? और जो अभी बताए वो अरे हमारे दादा हैं, बूढ़ाल बहन, वही हमारे बूढ़ा देव हैं। तो चलिए ठीक है, बता देता हूँ, लेकिन इधर से हमको सूचना मिल रही है कि सुमन नहीं कर देते और फिर शाम को बताते हैं, ऐसा कर कह रहा है। क्या करें, बता दें कि फिर रोक दें? बता दें, थोड़ा सा है, पर लंबा है ना, बहुत लंबा कथा है अभी। ठीक है। जो पंडरी दाई थी, पंडरी दाई भी क्या करती है, गांव गांव घूमती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। सबसे बड़ी बहन पंडरी थी, और वो अन्न और धन की देवी कहलाती है। कौन सी देवी? अन्न और धन की देवी, पंडरी और पुंगुर दाई। पंडरी और पुंगुर 2 बहन थी। दोनों बहनों जब भाइयों को ढूंढा तो वो भी नहीं मिल पाए, तो उनने सोचा कि अब हमारे जो सगा समाज है इनके लिए बोले अनाज इकट्ठा करेंगे, अनाज भंडारण करेंगे, सगा समाज से इकट्ठा करेंगे और हमारे बोले खजाना में रखेंगे, जिसको आज गोदाम कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े गोदाम बन रहा है। उस गोदामों का निर्माण सबसे पहले इन्हीं देवों ने किया था। हमारे घर में जो अनाज भंडारण रहता है, इन्हीं देवियों ने भंडारण का आविष्कार किया था, पंडी और पुंगुर दाई ने। पंडित दाई जो है अन्न की देवी है, अनाज इकट्ठा करती थी वो, ताकि हमारा जो सगा समाज है इनके पास कभी खाने के लिए दाना नहीं रहा तो हमारे पास जो अनाज है भंडारण से इसको वितरण करेंगे समाज को, समाज खाएगा, इसके बाद फिर उन्हीं से हम लोग वापिस करवाएंगे। समूह जैसे चला गया, कैसे समूह बनाया गया। और इसके बाद में जो पुंगुर दाई थी वो धन की देवी कहलाती है। धन यान होता है पैसा, है ना, पैसा। तो पैसा इकट्ठा करती थी और अपने खजाना में रखती थी, जिसको आज शासन प्रशासन भी बैंक कहते हैं, जिसको, है ना, बैंक में पैसे जमा होते हैं ना। इसी प्रकार से वो देवी गांवों में महिलाओं की समूह बनाया करती थी और उनसे पैसा इकट्ठा करके और अपनी एक जगह रखा करती थी। ऐसे वो उसका काम था, किसका? पुंगुर दाई का काम था। और इसके बाद में उसी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, कोई देवी को, पुंगुर दाई को। और इसके बाद में बचती है अब 3 देवियां, 3 दाइयां। तो फिर बचती है मुंगुर दाई। मुंगुर दाई, उसने भी देखा कि हमारे जो भाई हैं उनका ठाना भर है, अब वो नहीं मिल पाए, बोले तो अब मैं भी बोले सगा समाज की सेवा करने के लिए, बोले गांव की रक्षा करने के लिए मेड़ों में जाकर के वो बैठ जाती है। वो मेड़ों की देवी कहलाती है। कौन सी देवी? पुंगुर दाई, मुंगुर दाई। मुंगुर दाई गांव के मेड़ों में जाकर के बैठ जाती है, ताकि जो बाहर से आने वाले हमारे गांव में किसी भी प्रकार के प्रवेश न करें, मुझसे बगैर पूछे गांव में घुसे ना, मेड़ों में घुसे ना। ऐसा करके वो मेड़ों की देवी कहलाती है। कौन सी देवी? मुंगुर दाई। जब बाहर से अंग्रेज गोरा बिलोची गांव के सगा समाज को मारने के लिए आते थे, लूटने के लिए आते थे, तो सबसे पहले वही देवी उनको भगाया करती थी। उनसे कईयों बार लड़ाई चला, कई हजारों बार देवी के साथ लड़ाई चला, लेकिन लड़ाई में कभी देवी हार नहीं पाई। उन्हें हार विदेशियों को मार मार के उसी देवी ने। इसके बाद में बचती है कोसार देवी। कोसार देवी है, वो है पनघट की देवी कहलाती है, क्योंकि पानी की रक्षा करने वाली वो देवी है। जहाँ पर महिलाएं पानी भरने के लिए जाती हैं,
उस जगह में जाकर के वो कुसार देवी बैठ जाती है और महिलाओं की रक्षा करती है। ऐसा उसका काम था। अरे पूरे गोंडवाना भुइया में हर गांव में उनका स्थान मिलेगा आज भी। जब हम लोग जबा जबारे बोलते हैं तो उसी परगट में जाकर के जबारे ठंडे करते ना उसी स्थान में, अरे कुसार देवी के स्थान पर। इसके बाद में आता है नंबर सबसे छोटी खेरोदाई। ताली बजाएंगे सभी लोग। खेरोदाई का बहुत अच्छा इतिहास है, जिसको चुडुर दाई कहा जाता है। सबसे छोटी दाई चुडुर यानी छोटी, गोंडी में चुडुर बोला जाता है। दाई यानी देवी, अरे चुडुर दाई वो खेरों की दाई है। अब उसने सोचा कि हमारे गांव में जो महिला है, हर गांव में महिला है, जब वो बीमार होगी तो बोले इनकी दवा कैसे कैसे दिया जाएगा। ऐसा करके वो सारी विद्या किसने कहाँ से ग्रहण किया था? वही महारुहिका से, कि कौन से आदमी को कौन सी दवा देना, कौन से झाड़ का छाल देना है, कौन से रोग में कौन सा झाड़ का छाल देना है। ऐसा करके सारी विद्या ग्रहण की थे महारुहिका से। तो वो बेटी और वो देवी सोचती है कि चलो ठीक है, हमारे जो भाई हैं और बहन है वो नहीं मिल पाए, तो बोले अब मैं भी घर वापस नहीं जाऊंगी और हर गांव थाना में बैठ जाऊंगी। बोले उसने क्या किया, गांव में जाकर के और 8 सेविकाओं का समूह बनाया, 8 महिलाओं का समूह बनाया और उनको बोला कि आप बोले ये नीम की छाल लाना, कड़ू नीम की छाल लाना, भोई नीम, मीठो नीम, सब्बो नीम, खट्टो नीम, भोई नीम, इस प्रकार से 8 प्रकार की नीम होती हैं। उन नीमों में वो देवियों का वास रहता है, आज भी उनका स्थान रहता है। कौन सी देवी है वो, जिनका नाम मैं बताने जा रहा हूँ। खेरोदाई की जो सेविकाएं थी वो देवी थी और खेरोदाई थी, क्योंकि जो खेरोदाई थी वो एक डॉक्टरनी थी, वैद्यनी थी, हर रोग राई को दूर करने वाली देवी थी। आज भी हमारे गांव में जब कोई बीमारी आ जाती है तो हमारी जो बहन होती है, मातृशक्तियाँ होती हैं, खेरोदाई के पास में जाकर के जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं ना जल, तब जाके हमारी खेरोदाई हमारी पुकार को सुन लेती है और रोग राई को दूर कर देती है। ऐसी देवी है, जोरदार ताली बजाएंगे। खेरोदाई वो खेरों की देवी है। अब उसने जो 8 सेविकाएं उसकी थी, अरे जिसको नर्स कहा जाता है, वो सबसे बड़ी मैडम थी वो खेरोदाई। अब उनका नाम है केकासनी, सप्तवाहिनी, शीतला, दंतेश्वरी, हिंगलाजनी, महामाई, चितावर, बमलेश्वरी, इस प्रकार से उनकी 8 सेविकाएं थी। जब हम लोग जबारे बोलते हैं तो 5 दिन में पंचमी मानते ना, पंचमी नहीं मानते, पंचमी मानते हैं वही 5 देवियों के नाम से, पंडरी, पुंगू, मुंगू, कुसार और सबसे छोटी खेरोदाई, इनके नाम से पंचमी मानते हैं। और इसके बाद फिर 8 मानते, कब मानते हैं? अष्टमी, 8 दिन के बाद मानते ना अष्टमी जय देवी के नाम से मानते हैं। कौन सी देवी? केकासनी, सत्यवाहिनी, शीतला, दंतेश्वरी, हिंगलाजनी, महामाई, चितावर और बमलेश्वरी, ये हो गई 8 सेविकाएं। इनके नाम से हम लोग अष्टमी मानते हैं। और 9वें दिन फिर जवारे ठंडे कर देते ना ठंडे, फिर से कोई देवी बची नहीं ना, पूजा हमारी सब सफल हो गई। इस प्रकार से वो है जो सेविकाएं थी उनके नाम से लोग हम आज भी अष्टमी मानते हैं। और इसके बाद में आगे क्या होता है, जो गांव की महिलाएं थी उनको वो दवाई देती है, कौन सी वाली? वही 8 प्रकार की नीमों का छाल ला करके और पाउडर बना करके बढ़िया, और हर महिलाओं को हुआ है जो 8 सेविकाएं थी वो देती हैं दवाई। किसी का पैर दर्द देना, किसी का दांत जाना, किसी की कमर दर्द देना, उसमें काम आती है वो दवाई। 8 प्रकार की नीमों का छाल ला करके आप लोग भी दवाई बना लेना है ना। दवाई बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग खाली प्रवचन भर ना सुन रहा है, सही बात है, लेकिन जो दवाई बता रहा है उसका उपयोग भी करेंगे, है ना, करेंगे ना। और दवाई भी आप लोग तक पहुँच रही है कुछ लोग।
ठीक है। इस प्रकार से ये हो गई हमारी 5 दाई और 8 देवियां। उनका रहस्य भी आप लोगों ने सुना, कम समय में और कम शब्दों में। ठीक है, कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन मैंने 60 में बता दिया। ठीक है, हाँ, सब लोग जयकारा बोलेंगे खेरो दाई के नाम से, खेरो दाई दा। हाँ, चलिए, धन्यवाद। अब छोटा सा गीत खेरो दाई के नाम से। अब जिसको नाचना है तो नाचेंगे भाई, क्योंकि आखिरी गीत है, सुमंदी होगी अब थोड़ी देर बाद। हेलो कि खेरो की खेरा पति सिमरो, कि खेरो की खेरा पति सिमरो, कि खेरो की रखवार, सिद्धों के सिद्ध बाबा सिमरो, सिद्धि के सरकार। मोरी खेरो पाती महारानी हो, दाई आकर के दई जा सारा। मोरी खेरो पाती महारानी हो, दाई आकर के दई जा सारा। सहारा बुराई आकर के दैया सहारा, आकर के दैया सहारा बुराई, आकर के दैया सहारा, आकर के दैया सहारा बुराई, आकर के दैया सहारा। हीरो पति महारानी हो, दाई आकर के दैया सहारा। हीरो पति महारानी हो, दाई आकर के दैया सहारा। सेवा सेवा जय सेवा जय सेवा, सेवा जय सेवा सेवा। तुम्हारे पिता कहावे, बोले भैया तुम्हारी। हरि गिरो पति महारानी हो, गाये आकर के दैया सहारा। हरि गिरो पति महारानी हो, गाये आकर के दैया सहारा। जय हो।
भगत तोरे पिता कहावे गोदे में मैया तुम्हारी ये पूरा भगत तोरे पिता कहावे गोदे में मैया तुम्हारी पूरा भगत तोरे पिता कहावे गोदे में मैया तुम्हारी ये पूरा भगत तोरे पिता कहावे गोदे में मैया तुम्हारी हरि गिरो पति महारानी ओ ताये अगर की दे जाता हरि गिरो पति महारानी ताये अगर की दे जाता हरि गिरो पति महारानी ओ ताये अगर की दे जाता हरि गिरो पति महारानी ओ ताये अगर की दे जाता हरि गिरो पति महारानी ओ ताये अगर की दे जाता हरि गिरो पति महारानी ओ ताये अगर की दे जाता बोल खेरो दाइता हाँ धन्यवाद जय हो खेरो मैया अब समन्नी होगी खेरो दाई के नाम से समन्नी होगी सभी लोग खड़े हो जाएं सब लोग खड़े हो जाएं भाई खेरो दाई की समन्नी होगी क्योंकि खेरो दाई के जन्म के बारे में उनकी